कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बीएसएनएल के और जियो के कंपटीशन न्यूज़ के बारे में। तो ये कैसे कंपटीशन कर रही है एक दूसरे से। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बीएसएनएल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बीएसएनएल एक गिरी हुई कंपनी चल रही है और जियो एक बहुत ही अच्छी उठने वाली कंपनी चल रही है। मतलब कि बाजार में फर्स्ट नंबर पर कंपनी यही है। दूरसंचार के मामले में फर्स्ट नंबर पर कंपनी केवल जियो है और बीएसएनएल नहीं, और कोई कंपनी इसके मुकाबले पर नहीं है। इसके चलते चलते बीएसएनएल अभी 4G नहीं ला पाया है और जियो अब 5G की भी तैयारी करने लगा है। बीएसएनएल 5G लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और सबसे पहले इसने कह दिया है कि हम मेट्रो में चालू करेंगे। बीएसएनएल का अभी 4G तक नहीं आया है। बीएसएनएल 4G लाने के लिए सितंबर में बोल रहा है कि हम सितंबर में बीएसएनएल का 4G चालू कर देंगे, लेकिन इससे पहले बीएसएनएल कितनी बुरी कंपनी है ये आप देख सकते हैं। और इसके 4G आने से पहले ही जियो 5G की तैयारी कर चुका है। अब बीएसएनएल अच्छी कंपनी हो, पहले से तो कहते जा रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ही अब नहीं लग रहा है कि बीएसएनएल एक अच्छी कंपनी हो सकती है। बीएसएनएल का कुछ हो सकता है। अब आप ही खुद सोच सकते हैं कि किसी को अच्छी सर्विसेज मिलेगी तो वो बुरी सर्विस पे क्यों जाएगा। आप ये खुद ही विचार कर सकते हैं। जब इसका 5G आ जाएगा तो कौन इसका 4G यूज़ करेगा। तो इसी तरह से बहुत ही बुरी कंपनी हो गई है ये बीएसएनएल की। तो बिल्कुल रेड सी मर गई है। बीएसएनएल का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हर एक काम हो, लेकिन जियो का जियो न्यूज़ है। जियो का जो हॉटस्टार है वो हॉटस्टार जियो ने ख़रीद लिया है। मतलब कि सब तरह से जियो के लिए पैसे की भरमार है और बीएसएनएल के लिए कुछ भी नहीं। बीएसएनएल तो एक घाटे में और 23,000 करोड़ रुपए के बोझ से दबी हुई है। और हम आगे की बात करें कि जियो अपने जो एम्प्लॉइयों ने रेगुलर सैलरी देता रहा है, देता रहेगा ऐसा लग रहा है। और बीएसएनएल है उसने अभी तक नहीं तो सैलरी दी है, नहीं दे पा रहा है। दे तो दी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी कोई सैलरी का न्यूज़ ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। तो मतलब कि इसका तो भिंडा गोल ही है। अब हम प्रोफेशनली आ जाते हैं, जियो की न्यूज़ पर बात करते हैं। तो जियो किस ज़माने में आया था। जियो लगभग 2015-14 में आ गया था और इसने ऐसी धमाल मचा दी कि 6 महीने के लिए नेट फ्री, डाटा फ्री और एसएमएस कॉलिंग सभी चीज़ फ्री कर दिया। और एक ऐसे अपना एक नेटवर्क खड़ा कर लिया कि बच्चे पर जियो की सिम मिलेगी, बच्चे पर जियो का फ़ोन मिलेगा, 4G फ़ोन मिलेगा। तो इसने एक ऐसा अपना थोड़ा घाटा झेल कर और एक ऐसी अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया कि इसे कोई गिराने वाला नहीं है। सभी ने फ्री खरीद ली सिम और फ्री इसका डाटा यूज़ किया। इसका चस्का लग गया और चस्का लगने के बाद इसने अपने जो रिचार्जेस बढ़ा दिए और मतलब कि बच्चे पर हर घर में 4 सिम जियो की तैयार हो चुकी हैं। मतलब कि ले सकें, उसके यूजर बन चुके हैं। और जियो के अब ये इतना अच्छा काम कर रहा था पहले और अब भी थोड़ा सही कर रहा है। अब इसकी जो सर्विस ख़राब होने वाली थी इससे पहले वो 5G की तैयारी करने लगा है। लेकिन बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल के 4 घरों में एक सिम निकलेगी और वो भी नहीं निकल सकती। किसी गांव में तो बीएसएनएल की सिम का अता पता ही नहीं है। लगभग निकलेंगी तो 2-4 सिम निकलेंगी, क्योंकि इसकी सर्विसेज अब अच्छी नहीं है। जहाँ सर्विसेज अच्छी मिलती है उस जगह सभी बंदे जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। जैसे कि आपके लिए 10 रुपये में पिज़्ज़ा मिल रहा है और किसी जगह 50 रुपये में पिज़्ज़ा मिल रहा है, और जो 50 रुपये वाला पिज़्ज़ा है वो सही नहीं है, वो पिज़्ज़ा सही नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, मतलब गंदा है। और जो 10 रुपये वाला है पिज़्ज़ा वो अच्छा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 50 रुपये वाला पिज़्ज़ा अच्छा है और जो 10 रुपये वाला है वो बिल्कुल रद्दड़ पार्टी का है। तो इसे हम 10 रुपये वाला क्यों ख़रीदेंगे, क्योंकि हमें पैसा डाल रहे हैं, हमें
खाना है, हमें वो तुरंत लेकर फेंकना नहीं है तो 10 रुपये हमारे गड्ढे में जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कि जो जियो की सर्विसेज है वो अच्छी हैं, थोड़ी महंगी तो है, BSNL की सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो बंदे क्यों खरीदेंगे। तो ऐसे इसकी जो मतलब कि इसका जो भंडा गोल हो चुका है, क्या कह सकते हैं कि मतलब कि भंडा गोल, कि इसका कोई यूजर्स ही नहीं रहे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है सरकार का। सरकार अगर पहले से सोचती, जब इसे जियो को दिया था ये 4G, तभी इसको दे देती तो ये एक कंपनी समर्थ और एक सच्ची कंपनी हो सकती थी। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, क्योंकि इसके मुकेश अंबानी मोदी के मित्र हैं, दोस्त हैं, तो दोस्त को घाटा नहीं दे सकते, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब हम केवल BSNL की बात करें तो BSNL एक ऐसे मतलब कि खरगोश की दौड़ चला था, BSNL खरगोश की दौड़ चला था और जियो कछुए की दौड़ से आगे निकल गया है, क्योंकि इसको 25-30 साल हो गई हैं। BSNL को 25-30 साल हो गई हैं, लेकिन 25-30 तो नहीं, मतलब कि 18-19 साल तो पक्का हो ही गया है। 2002 में लगभग आया था ये, इसको 18-19 साल हो गए हैं, लेकिन जियो को अभी 5-6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हुई हैं, 7 साल से ज़्यादा नहीं हुए होंगी, और ये एक अच्छी कंपनी, समृद्ध कंपनी बन गई है, क्योंकि इसके पास दिमाग है, क्योंकि ये पैसा यूज़ करना जानता है, ये काम करवाना जानता है। लेकिन BSNL के जो एम्प्लॉई हैं, मैं थोड़ा उनके भी बारे में बोलूँगा कि एक एम्प्लॉय ऐसा है कि बिल्कुल सैलरी मुफ्त की लेता है, उसमें कुछ काम नहीं करता, ऐसी भी हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि वो ऐसे सैलरी लेते हैं, ऐसे कंपनी घाटे में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। अब देखिए, मैं जियो की बात कर चुका हूँ, मैं BSNL की बात करूँगा। अब मैं बात करूं BSNL की, तो BSNL भाई BSNL ही है, क्योंकि ये इसके जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ करेंगे तो थोड़ा BSNL अच्छा हो जाएगा। उन्हें अच्छा नहीं करना, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें तो बस टाइम से सैलरी मिल जाती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जो मतलब कि छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी इसमें पिसाई हो रही है ढंग से, इसमें ढंग से उनकी पिसाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि टावर नहीं चल रहे हैं। टावर क्यों नहीं चल रहे हैं? ये सब सरकार और इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कमी है। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी यूँ है कि अगर ये पहले से ही सिर्फ 4G दे देता तो ये एक समृद्ध कंपनी बन जाती और ये जियो का मुंह तोड़ जवाब दे देती। लेकिन ऐसा सरकार को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका वो दोस्त है ऐसा। मैं इसमें सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा दो लोगों को, एक सरकार को, भारत सरकार को, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेरी जो वीडियो को अच्छी नहीं लगेगी, सबसे ज़्यादा डिसलाइक देंगे, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी बात आ रही है। मुझे इससे कोई भी ऐसे मतलब नहीं है। मैं जो सच बात होता है ये होती है, मैं वही देता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप फेक न्यूज़ बनाते हो, मैं फेक न्यूज़ नहीं बनाता। मैं बिल्कुल जो सब चीज़ का छालन करके तब देता हूँ, छीलन करके बिल्कुल अच्छी अच्छी न्यूज़ देता हूँ। मैं जो न्यूज़ आती है मैं उसे पढ़कर बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसा होता है, मसाला लगाया हुआ होता है। उस मसाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका दिमाग फिर जाता है, और वो उनके लिए समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला। जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला था, कि भाई आपकी सैलरी की बारी है कि क्या है। उसके इतना मसाला लगा देते हैं न्यूज़ चैनल वाले कि उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ। मैं न्यूज़ को पढ़ने के बाद उसमें से छांट करके आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा BSNL अब घाटे में जाने वाली है, और BSNL की मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि अब जियो अपना 4G लाने वाला है। ऐसा सरकार का कहना था कि हम जियो के 4G आने से पहले ही आपको जियो का 5G आने से ही पहले आपको 4G दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए BSNL का उतना अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो BSNL अब जैसे तैसे करेगा, अब पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को
लाइक करके और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।